आज सीबीएसई का क्लास 7-8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम आप लोग को मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, या आगे भी आप लोग को काम देगा। मल्टीप्लाई या पार्ट थर्ड हो गया, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट थर्ड भी जो है। मल्टीप्लाई में हम लोग को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है यहाँ ध्यान देना है। मल्टीप्लाई करने का दो मेथड हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये मेथड का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। कौन मेथड? हॉरिजॉन्टल मेथड। और दूसरा है कॉलम मेथड। कौन सा मेथड बोले? कॉलम। क्या बोले? हॉरिजॉन्टल मेथड। और दूसरा क्या है? कॉलम मेथड। दोनों की बात हम आप लोग को करेंगे। इससे पहले हम आपको याद दिला देते हैं, एक फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे, x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n का मान होता है x पर पावर m प्लस n। यानी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? पावर जुटता है। गुणा में पावर क्या होता है? जुटता है। जब इक्वल होता है तो गुणा में पावर क्या होता है? जुटता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग को सबसे पहला काम इसमें करना है, कांस्टेंट टर्म को गुणा करना है। जैसे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, 2x इंटू 3x हम लोग को करना है। तो समझिएगा यहाँ पर सबसे पहले 2 और 3, पहले दो चीज ध्यान देना है। पहला देना है सिंबल पर ध्यान देना है। सिंबल देना है। सिंबल में याद रखिएगा, एकदम बड़ा सरल रूप में याद हो जाएगा। अगर बाबू माइनस इवेन हो जाए कभी भी और माइनस ऑड हो जाए, बस नंबर गिन लीजिएगा आपका। माइनस अगर इवेन हो जाए तो प्लस हो जाएगा, माइनस ऑड है तो क्या हो जाएगा? माइनस। याद रखिएगा। ऐसे हम लोग पढ़े माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं, यदि माइनस इवेन हो जाए मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस हो जाएगा, और माइनस ऑड हो जाए तो हमेशा माइनस होगा। और प्लस इवेन हो या ऑड हो, दोनों में कोई ऑलवेज क्या होता है? प्लस ही होता है। अब हम आप लोग को पहला टर्म बताया सिंबल के बारे में। फिर न्यूमेरिकल वैल्यू से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू से। यहाँ पर देखिए 2x इंटू 3x है, तो पहले 2 में 3 का गुणा करेंगे, तो 2 3 या क्या होगा? 6। और यहाँ नीचे x है, यहाँ भी दोनों x है, तो यहाँ पर कोई पावर नहीं, तो x पर पावर 1 x पर पावर 1 है। अब x पर पावर 1 x पर पावर 1 पावर में पावर का गुणा कर जोड़ देंगे, तो x पर पावर क्या हो जाएगा बताइए? तो 2 होगा। यानी कितना होगा? 6x स्क्वायर होगा। फिर आगे देखिएगा, 9x इंटू 4x स्क्वायर बाई है। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, बताइए यहाँ पर माइनस क्या है? सिंगल है, तो माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो गया? पहले माइनस सिंबल को गुणा कर दिए। और 9 4 जा कितना होता है? 36। 9 4 जा 36। और यहाँ पर x पर पावर 1 है, x पर पावर 2 है। पहले सेम लाइक को हम देखेंगे, तो x से देखो, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ क्या है? 2, तो x पर पावर क्या होगा बाबू? 3। और बाई सिंगल है, तो यहाँ पर बाई का बाई हो जाएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर देखिएगा 9x क्यूब बाई स्क्वायर गुना 2x माइनस 1 बाई। चलिए देखिएगा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। यहाँ 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18 होगा। इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन होता है हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल है। आगे देखिएगा, अब x पर पावर 3 और x पर पावर -1 है, तो 3 और -1 को जोड़ेंगे, x पर पावर क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो x पर पावर 2 हो गया। यहाँ y पर पावर 2, यहाँ पर y पर पावर 1, तो y क्या होगा? q होगा। क्या सीखे हम लोग अभी? कि सबसे पहले सिंबल पर हम लोग को ध्यान देना है, सिंबल के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को गुणा करना है, और बाद में लाइक और अनलाइक टर्म से हम लोग को आपस में गुणा करना है, गुणा में पावर को जोड़ देना है। या तो सिंपल हो गया। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं दूसरा। देखिएगा, यह सिंपल था जिसमें एकक वन टर्म मोनोमियल, वन टर्म सब में था, मोनोमियल हम आप लोग को बताया। आगे देखिएगा दूसरा हम आपको बताते हैं, 3x स्क्वायर बाई प्लस 2x बाई में गुणा करने के लिए बोल रहा है, 3x का गुणा करने बोल रहा है, 3x बाई का गुणा करने बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। दोनों मेथड से हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। किस मेथड से बता रहे हैं? हॉरिजॉन्टल मेथड। ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल मेथड में कैसे गुणा करेंगे? हॉरिजॉन्टल मेथड
जॉइंटर मेथड बचपन में भी आप लोग गुना करते हैं दोनों तरीका से। अभी इसमें देखिएगा 3x² बाई प्लस 2x बाई को हम गुना करेंगे 3x बाई से हॉरिजॉन्टल मेथड में। यहाँ पर 3x बाई से जो गुना करने की बात है यह दोनों टर्म में गुना होगा। जस्ट लाइक यहाँ पर ये कॉमन है, दोनों का क्या है कॉमन है, यह इससे भी गुना होगा इससे भी गुना होगा। यानी क्या होगा 3x² बाई गुना 3x बाई प्लस 2x बाई गुना 3x बाई। अब देखिएगा 3 3 क्या हो गया 9x³ बाई स्क्वायर प्लस 2 3 क्या हुआ 6x² बाई स्क्वायर। आ गया समझ में? क्या बताया फिर से देखो। अब ये कौन सा मेथड हुआ हॉरिजॉन्टल मेथड। और कॉलम मेथड की बात करते हैं, कॉलम मेथड की बात। कॉलम मेथड ध्यान दीजिएगा 3x² बाई प्लस 2x बाई में हमको 3x बाई से गुना करना है, यहाँ पर लिख करके गुना करेंगे। अब पहले 3x बाई में इससे गुना करेंगे, समझ रहे हैं 3x बाई में इससे गुना करेंगे तो 3 3 क्या हुआ बताइए तो 9 x पर पावर 2 है x पर पावर 1 है x पर पावर क्या हुआ 3 और बाई गुना बाई क्या हो गया बाई स्क्वायर। फिर यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस क्या हुआ प्लस और 2 3 कितना हुआ 6x² क्या हुआ बाई स्क्वायर है ना। ये हम लोग का कौन मेथड हुआ देखिए दोनों का आंसर एक ही आया हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड। अब इसको हम लोग अभी हम बताए गुना में सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि सेम वेरिएबल जब टर्म होगा तो पावर क्या होगा जुटेगा, अदरवाइज जैसे वैसे ही लिखा जाएगा सेम वेरिएबल टर्म में। अभी आप लोग को गुना करने देंगे, मान लो दिया हुआ है आपके बुक में जिसमें है ध्यान दीजिएगा पहले एक और गुना देखिए। अब हमको गुना करना है 5x + 2 में 3x - 4 का गुना करना है। देखिएगा कितना भी टर्म रहे इससे कोई आपत्ति नहीं है, आप आसानी से गुना कर सकते हैं। देखिएगा इसका मतलब बता रहा है कि इसमें दोनों टर्म से गुना करेंगे या इसमें इन दोनों टर्म से गुना करेंगे या इसमें हम इन दोनों टर्म से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड से आप लोग को बता रहे हैं, सीखिएगा ध्यान दीजिएगा। हॉरिजॉन्टल मेथड ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या है 5x + 2 × 3x - 4 बाबू समझिएगा। इसमें किसी एक को कॉमन मान लीजिए, अब बारी बारी से दोनों से गुना कीजिए। जैसे मान लीजिए कि 5x + 2 कॉमन मान लिए, पहले लिख दिए 5x + 2। अब पहले कितना से गुना करेंगे 3x से, यहाँ लिख दिएगा 3x ठीक है। अब हमें क्या बचा बताइए तो -4, तो -4 में गुना करेंगे 5x + 2 का, कर देंगे गुना। अब देखिएगा हमेशा गुना करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशनल रूल को हम लोग को फॉलो करना है। सेम टर्म में ही क्या होगा जुटेगा, ऐड होगा, सेम टर्म में ही ऐड होगा। अब देखिएगा यहाँ कितना होगा 3 5 या 15x² + 10x - 5 20x। अब देखिएगा यहाँ पोस्ट के पहले ब्रैकेट के पहले माइनस है, माइनस यहाँ पर है तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस प्लस और फिर माइनस, प्लस और माइनस तो क्या होगा -8 होगा। अब देखिएगा यहाँ पर यह दोनों आपस में लाइक टर्म है, ऐड हो जाएगा तो 15x² और -14x और माइनस क्या हो गया 8। यह कौन मेथड हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। अब देखिएगा कॉलम मेथड से भी हम आप लोग को बताते हैं। कॉलम मेथड, कॉलम मेथड की बात करते हैं। कॉलम मेथड में क्या है हमको किससे गुना करना है 5x + 2 और तो पहले ऊपर लिख देंगे 5x + 2 और नीचे लिख देंगे 3x - 4। अब गुना करना है हम लोग को, पहले 3x में दोनों से गुना करना है। 3x में कोई दिक्कत नहीं किसी को, इधर देखिएगा गौर से और समझिएगा। 5 3 या 15 x × x² + 2 3 या 6x माइनस 5 4 या 20x और 2 -8। देखिएगा हम क्या किए यहाँ पर लाइक के सामने लाइक लिखे। अब एडिशनल रूल को फॉलो कीजिए 15x² - 14x माइनस क्या हो गया 8। आगे आंसर देखिए दोनों आपस में क्या इक्वल। आगे हम लोग समझ गए इस चीज को।
हम आपको एग्जांपल दिए x पर पावर 4 x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दोनों मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले लिख देंगे x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किस मेथड से बता रहे हैं? हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर में दोनों टर्म से गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 माइनस फिर वाई स्क्वायर में दोनों टर्म से गुणा करेंगे। एक्स पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4। देखिएगा यहाँ पर एक्स एक्स दोनों सेम, दोनों का बेस इक्वल है, तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? एक्स पर पावर 6। आप देखिएगा यहाँ दोनों इक्वल नहीं है, तो जैसे वैसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर वाई पर पावर 4 माइनस, देखिए इससे गुणा करेंगे एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर होगा और माइनस वाई पर पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिएगा यह दोनों लाइक टर्म नहीं है, यहाँ एक्स टू स्क्वायर है बाई 4 है, यहाँ एक्स 4 बाई स्क्वायर है। अब ये दोनों भी ऐड नहीं होगा, बस यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर। एक और देखिएगा कॉलम मेथड से, देखिएगा कॉलम मेथड से। कॉलम मेथड कितना आसान है। एक्स 4 बाई पर एक्स टू द पावर 4 बाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए गुणा करेंगे। एक्स पर पावर क्या होगा? 6। फिर क्या होगा? प्लस एक्स स्क्वायर बाई पर पावर 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब देखिएगा यहाँ पर होगा प्लस माइनस माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई स्क्वायर। कहीं खोलिए, कहीं नहीं मिल रहा है, बस हम इसको क्या करेंगे? साइड में लिख देंगे माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्या होगा? माइनस बाई पर पावर 6। देखिए क्या बताए, जब दोनों इक्वल होता तब सेम होता तब जुड़ता है, यानी सिमिलर होता लाइक होता तब जुड़ता। ये दोनों अलग है, बस यही मेरा क्या होगा? आंसर। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। आगे देखिएगा एक है हम लोग के पास एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, लेकिन आप ज्यादातर हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज कीजिए, उससे आपको क्या होगा? आसान होगा। दोनों आसान है, लेकिन उससे ज्यादा आसान सरलता पूर्वक बनेगा। अब हम x पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 4 को क्या मान लिए? कॉमन। पहले कितना से गुणा करेंगे? x से गुणा करेंगे, प्लस फिर 1 बाई एक्स से गुणा करेंगे x पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 4। चलिए गुणा कर दिए। x पर पावर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं पूछे तो क्या है? 1 है, तो x पर पावर क्या होगा? इससे गुणा कीजिए तो क्या होगा? x पर पावर 5। अब यहाँ आप देखिएगा, अब हमको गुणा करना है, समझिएगा x इंटू 1 बाई एक्स पर पावर 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पावर कितना है? 1 है, यहाँ पर पावर कितना है? 4 है, यानी 1 बाई एक्स कितना बार आया? बोलिए तो 4 बार आया है। 4 का मतलब हमको x से गुणा करना है, x में x कटेगा, कट जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, यानी 1 बाई प्लस 1 बाई एक्स पर पावर क्या हो जाएगा? 3 प्लस फिर गुणा करेंगे। अब देखिए अब x पर पावर 4x ऊपर में है, 4 को x ऊपर में, और गुणा हमको करना है 1 बाई एक्स से, फिर इससे x से x कटेगा, x कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी यहाँ पर होगा x पर पावर 3 और प्लस फिर गुणा करेंगे। देखिए 1 बाई एक्स गुणा 1 बाई एक्स पर पावर 4, 1 का तो 1 से गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा? 1 और नीचे 1 है, 4 है, तो x पर पावर क्या होगा? 5, यानी 1 बाई एक्स पर पावर 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से समझ में आ गया होगा क्या किए? फिर से देखिए एक बार। सबसे पहले x में हम x पर पावर 4 का गुणा किए, ये इस पर 1 था तो जुट गया, फिर x में किए 1 बाई एक्स पर पावर 4 से गुणा, यानी x गुना x कितना है? 1 2 3 4, तो इससे ही कट गया, यानी 1 बाई एक्स पर पावर क्या बचा? 3। इस तरह 1 बाई एक्स में x पर पावर 4 से गुणा किया, क्या बचा? x क्यूब, है ना। आगे देखिएगा, आप देखते हैं कॉलम मेथड की बात हम करते हैं। अब x में x पर पावर 4 से गुणा कीजिए, कितना होगा? x पर पावर क्या होगा? 5। x में इससे गुणा कीजिए, वितरण सिखाएं, x गुना 1 बाई एक्स पर पावर 4, तो क्या होगा? 1 बाई एक्स पर पावर क्या हो जाएगा? 3। लिख देंगे 1 बाई एक्स पर पावर 3। कहीं दिक्कत नहीं किसी को? फिर देखिएगा, फिर इससे गुणा कीजिए, पहले इससे दोनों को किए गुणा, अब इससे गुणा कीजिए, तो क्या होगा? x पर पावर 4 है इंटू 1 पर पावर x है, ठीक है, तो कितना होगा? 3 आएगा, यानी x क्यूब होगा, प्लस 1 बाई एक्स
पर पावर क्या हो जाएगा 5। देखिए इसके बारे में देखिएगा 1/x पर पावर 4 गुना 1/x, ऊपर में ऊपर से गुना किए कितना आया 1 आया। अब नीचे क्या हुआ पावर गुना में क्या होता है जुड़ता है, आपको जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम आगे बताएंगे एक और, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। देखिएगा आप एक्सपोनेंट की बात करेंगे, उससे भी पावर आप लोगों को पढ़ा हुआ है कि गुना में मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है ऐड होता है, एक्सपोनेंट ऐड होता है जब बेस सेम होता है, और डिवीजन में क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है जब बेस क्या होता है सेम होता है। एक आपको और एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं, अब बड़ा सा है कुछ 3x² - 4x + 1 × x - 2, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना टर्म है 3 टर्म है। हम चाहेंगे तो कॉमन के रूप में इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमन बड़ा वाला टर्म में लेने पर गुना करना मल्टीप्लाई करना क्या होता है इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड आपको बता रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम 3x² - 4x + 1 को कॉमन ले लिए और इसमें हम कितना से गुना किए x का गुना किए। अब हमारे पास क्या बचा -2, अब -2 फिर लिया फिर गुना किए 3x² - 4x + 1, कहीं दिक्कत नहीं है। अब इससे आप गुना कीजिए x × 3x² क्या होगा 3x³ - 4x² + x - 6x² + 8x, देखिएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस क्या होगा 2। अब हम लोग को लाइक अनलाइक की बात करना है। देखिए 3x³ यहाँ पर x³ तो कहीं नहीं मिल रहा है हमको, यहाँ 3x³ लिख दिए 3x³ लिख दिए। अब यहाँ बच रहा है -4x² और -6x², इसका मतलब यहाँ क्या होगा बताइए तो -10x², ऐड कर दिए दोनों को -4x² और -6x²। अब देखिएगा प्लस ये से और क्या होगा बताइए तो 9x और माइनस क्या होगा 2। ये कौन मेथड हुआ हॉरिजॉन्टल मेथड। और कॉलम मेथड की बात हम कर रहे हैं, कॉलम मेथड क्या है तो देखिएगा। सबसे पहले ऊपर वाले को लिख दिए 3x - 4x + 1, अब गुना किससे करेंगे x - 2 से गुना कीजिएगा। 3x का पावर क्या होगा 1/3 - 4x² + ax हो गया, फिर गुना कीजिए -2 तो 3 2 या -6 और -6x² कहाँ लिखेंगे इसके जाति के निकट लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 8x और माइनस क्या होगा 2 होगा, हो गया ना। लाइक टर्म के सामने लाइक टर्म को लिखे, जो अनलाइक हमको दिखा था उसको क्या किया साइड में लिख दिया। अब क्या करेंगे ऐड कर देंगे 3x³ - 10x² + 9x और माइनस क्या हो गया 2। ये हमारा क्या मालूम हुआ मल्टीप्लाई करने के बाद है। आगे देखिए अब 3 टर्म वाले ले लेते हैं 3x³ - 4x + 1 2x² - 5x + 1। देखिएगा इसको कॉमन मान लिए 3x² - 4x + 1। अब पहले किससे गुना किए 2x² से, फिर इसको कॉमन मान लिए किससे गुना किए -5x से, फिर इसको कॉमन मान लिए किससे गुना किए 1 से। यह कोई जरूरी नहीं कि इसी को हमें कॉमन मानना है, इसको भी कॉमन मान के इससे गुना कर सकते हैं बारी बारी से, कहीं कोई दिक्कत इससे नहीं होगा, आंसर एक ही आएगा। अब गुना किए 2 3 या कितना हुआ 6x⁴ - 8x³ और +2x² हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस के बाद ऑलरेडी अपने आप पोस्ट का जो भी ब्रैकेट का सिंबल है चेंज हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया -15x³ +20x² और -5x +3x² -4x +1। अब देखिएगा 6x पर पावर 4 एक साथ लिखा गया और -8x³ और -15x³ माइनस कितना हुआ 23x³ 2x² और 20x² क्या हुआ 22x² और +3x² 25x² x²। अब देखिएगा -5x और -4x माइनस क्या हो गया 9x + 1। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इस मेथड से भी देखिए पहले 2x में गुना कर देंगे तीनों टर्म का 2 3 या क्या हुआ 6 पर पावर 6x4 प्लस -8x³ प्लस 2x²। फिर देखिएगा -15x³ देखो x³ के सामने लिख दिए लाइक टर्म, फिर क्या लिख दिए -28 और माइनस माइनस प्लस 20x² प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 5x। अब 1 से गुना किया 3x² - 4x + 1। ये तो लिखा गया
-8 और -15 माइनस क्या हुआ 23x3, 2 और 20, 22 और 3 25x² माइनस क्या हुआ 9x और प्लस क्या हुआ 1 है ना। दोनों का सिंबल क्या हो गया, दोनों का आंसर एक आ गया। अब हम आपको डिवीजन सिखा रहे हैं। डिवीजन में क्या होता है, जब बेस इक्वल हो तो क्या होता है, पावर क्या होता है घट जाता है। यानी अगर बेस इक्वल हो तो ऊपर का पावर क्या होता है घटता है, या जब भी होता है तो वेरिएबल टर्म सिमिलर वेरिएबल टर्म में होता है। सर इसमें भी हम लोग को सिंबल पर ध्यान देना है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस में हम आप लोग को बताए हैं। अगर ऊपर दोनों माइनस है तो कटकर प्लस आ जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं मोनोमियल की बात हम कर रहे हैं आपको। x³ में हमको x² का डिवीजन करना है, तो देखिए नीचे इक्वल है तो ऊपर में पावर क्या होगा घट जाएगा, तो 3 और 2 यानी 3 - 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि x और 3 - 2 होगा तो क्या होगा x होगा। अब ये कैसे x होगा आप लोग समझिएगा। x पर पावर q का मतलब होता है डिवीजन करोगे तो x² से करो गुना। अब यहाँ समझिएगा x पर पावर 3 यानी x गुने x कितना x है 3x है, और नीचे क्या है बोले तो x² है यानी x गुने x डिवाइड हो गया तो कितना बचेगा बोले तो x बचेगा। यही हमारा डिवीजन है ना। अब देखिएगा 60x² - 20x तो क्या हो जाएगा 60 में पहले 20 का डिवाइड कीजिएगा, गौर से समझिएगा। 60x² - 20x माइनस लिखा गया, डिवाइड करना हम लोग को है, सब में डिवाइड करना है और 20x का करना है, तो इसको ऐसे लिख के हम आप लोग को बताते हैं और 20 से डिवाइड करना है 20x से। तो 60 में तुम 20 का भाग दोगे तो पहले रहने दो 60 को रहने दो, इसका मतलब हुआ x गुना x बाई 20 इंटू क्या हुआ x। अब 60 और 20 का भाग दिए कितना बचेगा 3 और यहाँ x से x कट जाएगा क्या बचेगा 3x। बात समझ गए होंगे। तो हम लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे और आसानी से बना लेंगे। 60 में 20 का भाग दिए क्या आया 3 आया। अब 3 में x² है, यहाँ पर x है तो पावर में पावर क्या हुआ घट गया, 2 में 1 गया कितना बचा 1 यानी x बचा। फिर इसको देखिएगा 40x³ y पर पावर 5 है और डिवाइडेड करना है 2x³ y²। तब 40 में 2 से भाग दो कितना बचेगा 20 से भाग दिए। अब x³ और x³ देखो पावर में पावर घटेगा तो q में q घटेगा तो क्या आएगा 0 यानी 1 यानी उसको लिखना कोई आवश्यक नहीं है। और y पर पावर क्या है बताइए तो 5 यहाँ y पर पावर कितना है 2 तो 5 में 2 जाएगा कितना बचेगा y पर पावर 3 बचेगा। इसको अभी हम आप लोग को ऐसे भी समझाए 40x³ y पर पावर हमको 5 से डिवाइड करना है, कितना से गुना करना है 2x³ y²। अब इससे हम पहले भाग दे देंगे 2 का तो कितना बचेगा 20 और यहाँ x³ में x³ देखिए अपने आप कट जाएगा तो क्या बचेगा y पर पावर क्या बचेगा 3। सिंपल सी बात है। डिवीजन में पावर क्या हो गया घट गया। अब ये भी समझ गए होंगे आप लोग। अब पोलिनोमियल का डिवीजन करने के लिए हम लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले अरेंज द टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड डिवीजर इन डिस्केंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। उसके डिग्री या पावर को हम लोग क्या करेंगे डिस्केंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सजा देंगे, यानी मैक्सिमम पावर का पहले होगा फिर मिनिमम उससे कुछ कम पे कुछ का लास्ट टर्म में सबसे कम पावर वाला डिग्री वाला होगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि डिवाइड करने में हम अभी मोनोमियल के आधार पर, जैसे मोनोमियल आप लोग को पढ़ाए थे, मोनोमियल के आधार पर पहला टर्म का डिविडेंड और पहले टर्म का डिवीजर दोनों से हम लोग डिवाइड करेंगे और जो हमें प्राप्त जो जिससे हम डिवाइड करेंगे उसमें जितना भी टर्म रहेगा डिवीजर का सभी टर्म में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे रिमाइंडर पर कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखिएगा और समझिएगा। जैसे आप लोग भाग दे रहे थे, भाग दिए थे बचपन में, भाग देते थे 2 में हमको 61 का भाग देना है तो सबसे पहले हम लोग को हम मान लेते हैं 71 का भाग देना है तो हम सबसे पहले 3 से गुना करते हैं, यहाँ पर 6 लिखते हैं। अब 7 में 6 को क्या करते हैं घटाते हैं माइनस करते हैं, क्या बचता है 1 बचता है। अब क्या देते हैं 1, अब कितना बार लगाते हैं 5 बार, फिर हम यहाँ घटाते हैं 10 घटाते हैं -1 आता है। इसी प्रकार से हम लोगों को पोलिनोमियल में भी घटाना है। एग्जाम्पल में हम आपको देने जा रहे हैं, समझते जाइएगा। जैसे कोई बोल दिया कि डिवाइड करना है x² - 6x
और प्लस 9 को डिवाइड करना है x माइनस 2 से, x माइनस 2 से। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को डिवीजर की बात करते हैं, डिविडेंड की बात करते हैं। यह याद रखिएगा कि डिवीजर का पावर डिग्री हमेशा छोटा होगा, यानी कम होगा, लेस होगा देन क्या बता तो डिविडेंड, इससे कम होगा तभी डिवाइड होगा। अब हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पर x माइनस 2 में हमको भाग देना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है। अब सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म में भाग देना है, हमको यही ध्यान रखना है। क्या बोले बताइए तो, यानी डिविडेंड के फर्स्ट टर्म और डिवीजर के फर्स्ट टर्म को हम लोग को देखना है। तो x में पहले एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे समझिए। अभी आप लोग पढ़े थे, पहले दोनों का सिंबल देख लिए, यहाँ भी देखिए प्लस है, यहाँ भी देखिए प्लस है, यहाँ पर क्या होगा बताइए तो प्लस होगा, प्लस 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 होगा। अब x में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करना तो कितना बार रहेगा, x बार रहेगा। अब x में दोनों टर्म से गुना होगा, यानी x माइनस 2 में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2x। हम साइड में गुना कर लेते हैं, जब हम ऐसे भी डिवीजन करते हैं, बड़ा बड़ा ऐसा होता है जो हम टेबल नहीं जानते हैं तो साइड में गुना करते हैं, साइड में गुना कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आया। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, देखिए सामने लिखेंगे 2x हमको मिल गया, नहीं मिलेगा तो साइड में लिख देंगे माइनस 2x। यहाँ अब सिंबल चेंज हो जाएगा, ऐसे माइनस करने पर सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस ही क्या हो जाएगा प्लस। देखिए अपने आप समाप्त हो गया, काटिएगा तो नहीं काटिएगा तो ऐसे भी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ क्या बचा फिर से बोलिए माइनस 6x, यहाँ क्या बचा प्लस 2x, यहाँ क्या बचा बताइए तो माइनस 4x, क्या बचा माइनस 4x, और प्लस यहाँ पर क्या होगा तो 9, प्लस क्या हुआ 9। अब देखिए फिर हमको लगाना है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है माइनस 4x, हमेशा डिग्री को डिस्केंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देखिएगा माइनस 4x, यहाँ क्या है बताइए तो x है, ये क्या है बताइए तो प्लस, ये क्या है बताइए तो माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होगा यहाँ पर माइनस। अब 4x में आप x का डिवाइड कीजिए, माइनस 4x में आप x का डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा माइनस 4, यहाँ पर लिख देंगे माइनस 4 कर दिए। अब माइनस 4 में दोनों से गुना करेंगे हम, दोनों टर्म से, चलिए गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, और प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर देंगे माइनस, यहाँ पर देंगे प्लस, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कट जाएगा, ये कट गया नहीं, कितना बचा बताइए तो 1 क्या बचा मेरा, 1 क्या बचा रिमाइंडर बचा। देखिए अभी हमको करा डिवाइड 18 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x बाई क्या है 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे गौर कीजिएगा तो 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर डिवीजर क्या है बोलिएगा, डिवीजर क्या दिया हुआ है 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग को क्या सिखाए थे कि डिग्री को डिस्केंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, तो पहले कौन आएगा बताइए तो कौन आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस क्या हो गया 3। अब इसका डिविडेंड देखिएगा, डिविडेंड भी लिखा हुआ उल्टा पुल्टा, क्या है 18 प्लस 3x प्लस 5x क्यूब और माइनस 4x स्क्वायर। अब इसको सजा के लिख देंगे माइनस 4x स्क्वायर, पहले लिख देंगे 5x क्यूब को, बड़ा पावर कौन है x क्यूब, क्या लिख देंगे 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस क्या होगा 18। कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, चलिए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 में डिवाइड करेंगे। बोलिए क्या होगा 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18। अब तुम लोग को पहला टर्म में क्या है एक्स स्क्वायर और इसका पहला टर्म क्या है 5x क्यूब। यहाँ पर 1 और 5 में पहले कितना से रहेगा 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ x क्यूब और एक्स स्क्वायर कितना से करेंगे x से करेंगे। अब सब में गुना कर दिए तो गुना कीजिए 5x क्यूब, अब देखिए प्लस माइनस माइनस कितना होगा 10x स्क्वायर और प्लस क्या होगा बताइए तो 15x। अब देखिए नीचे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में सिंबल क्या होगा चेंज हो जाएगा माइनस प्लस माइनस,
हो गया नहीं, इस सॉरी x3 इससे निकल जाएगा। अब देखिए -10x² प्लस 10x² और -4x² कितना बचेगा बोलिए तो +6x² और माइनस क्या बचेगा बताइए तो 12x और प्लस क्या बचेगा बताइए तो 80। अब देखिए फिर x² में 6² का भाग दीजिए, पहले इस टर्म को भाग दीजिए, x² से x² चला जाएगा, कितना बचेगा 6, तब +6 से यहाँ करेंगे गुना, करिए गुना कितना होगा 6x² प्लस माइनस 12x और प्लस 16 3 18 माइनस प्लस माइनस, देखिए कट गया, हो गया। 2 नंबर देखिएगा x² माइनस y² को डिवीजन किससे करना है x6 माइनस y6। एक बात गौर कीजिएगा, क्या बताया जब भी होगा जिसका डिग्री मोर होगा इससे मतलब डिवीजन से डिविडेंड का डिग्री ज्यादा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, या तो ज्यादा या तो इक्वल। अब आप बताइए x6 और x² पहले कितना बढ़ जाएगा बताइए, ed प्लस है ed प्लस है तो प्लस कितना बढ़ जाएगा बाबू x पर पावर 4। अभी दोनों में गुना कीजिए x पर पावर 4 का, x पर पावर 4 का गुना कीजिए तो x का पावर क्या हो जाएगा 6 और माइनस प्लस माइनस पहले गुना कर दिए x पर पावर 6 माइनस x4 y² गौर कीजिएगा, हम दोनों से गुना किए तो x पर पावर -6 यहाँ हो गया। अब गुना करेंगे तो x पर पावर 4 क्या होगा y² होगा नहीं और प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब x टू द पावर 4 y² यहाँ खोजे, कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, इसको हम क्या करेंगे माइनस x पर पावर 4 y² को साइड में लिख दिए। अब अकॉर्डिंग टू डिविजनल रूल सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को, यहाँ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो कट जाएगा बाबू। अब देखिए x पर पावर 4 y² है माइनस y पर पावर क्या 6, अब हमको देखना गौर कीजिएगा। अब हमको सबसे पहले इसके पहले टर्म यानी x पर पावर 4 y² में हमको डिवाइड करना है x² का, क्या बताए थे दोनों के फर्स्ट टर्म को हमको देखना है, ध्यान से समझिएगा, इसके फर्स्ट टर्म को देखना है। x पर पावर 4 है x² अकॉर्डिंग टू डिविजनल रूल हम जानते हैं कि पावर क्या होता है घटता है, x का क्या होगा स्क्वायर और शेष क्या बचेगा y², यहाँ पर बचेगा y² नहीं समझ में आए तो बोला देख लीजिए x पर पावर 4 y² में भागा दीजिए x² का, तो इसमें इससे भाग दीजिएगा तो क्या होगा पावर घटेगा, तो x पर पावर 4 में x² जाएगा तो क्या बचेगा x² और शेष y² जैसे जैसे बच गया। यहाँ लिखेंगे प्लस का प्लस होगा x² y²। अब x² y² को दोनों टर्म में गुना कीजिए, तो क्या होगा बोलिए तो x पर पावर 4 और y पर पावर स्क्वायर, y पर पावर क्या हो गया स्क्वायर, डिग्री स्क्वायर हो गया। अब फिर हम इससे गुना कीजिए आपको y² से, अभी आप x² y² में y² का गुना कीजिए, अभी आप सिखा दिए थे कि मल्टीप्लाई में क्या होता है डिग्री क्या होता है जुड़ता है, यहाँ क्या बचा है x² और y पर पावर 4 बताइए माइनस यहाँ पर। अब इसको साइड में लिखें क्योंकि इसका लाइक टर्म नहीं मिल रहा है, तो -x² y पर पावर 4। अब देखिएगा यहाँ प्लस यहाँ क्या हो गया -3। अब इसको हम आगे लिखें क्योंकि सिखाए थे कि अकॉर्डिंग टू डिग्री पहले बड़ा जो डिग्री वाला होता है इक्वल डिग्री पहले लिखाता है। अब y पर पावर 4 माइनस y पर पावर 6। अब देखिएगा x² से x² डिवाइड हो जाएगा, हमको शेष कितना बचेगा y पर पावर 4। इसको फिर से समझिएगा, पहले इससे इसका डिवाइड कीजिए, x² y पर पावर 4 में डिवाइड किए x² का कट गया, कितना बचा y पर पावर 4, ये भी प्लस है ये भी प्लस है y पर पावर क्या बचा बाबू 4। अब y पर पावर 4 दोनों से गुना करो तो x² गुना y4 तो क्या होगा x² y पर पावर 4, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस y पर पावर 6, यहाँ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, घट जाएगा दोनों, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी इक्वल है तो 0 आ जाएगा। यानी मेरा डिवीजन जो है कोएफिशिएंट कितना आया, कोएफिशिएंट कितना है बाबू x पर पावर 4 प्लस x² y² प्लस y पर पावर 4, यही मेरा हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग को देखना है कि डिवीजन सबसे पहले क्या सिखाए थे, दोनों का मतलब डिग्री को डिस्केंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे दोनों का, और फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग देंगे, इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म का भाग देंगे। थैंक यू, आप लोग सबको धन्यवाद। कहीं पर आपका RS अग्रवाल बुक का 6 एक्सरसाइज समाप्त हो गया होगा,
और हमें विश्वास है कि आप समझ गए हो। अगर कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। मेरा नंबर भी आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।